नमस्कार, रसायन शिरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस नए लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव के बारे में सीखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, यानी विद्युत विभव के बारे में। हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, वह किया गया कार्य जो एक एकांक आवेश पर होता है, वो हमें विद्युत विभव के रूप में मिलता है। किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जितना भी कार्य करना होता है, वह विद्युत विभव के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात किसी आवेशित कण जिस पर आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है, परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह हमें वैद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में प्राप्त होता है। वैद्युत विभव एकांक परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव के रूप में पाई जाती हैं। अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the work done at per unit test charge to bring infinity to uniform electric field is called electric potential. It is denoted by B. एक पॉइंट है A जिन पर आवेश है Q, एक परीक्षण आवेश Q0 जिसको अनंत से एक समान वैद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है, वैद्युत विभव कहलाती है। The work done at per unit
test charge to bring to uniform electric field is called electric potential. It is denoted by V. V is equal to W by Q naught. W by Q naught. B बराबर W बटे Q नॉट. कार्य का मात्रक, कार्य यानी वर्क डन, W इज इक्वल W, द यूनिट ऑफ W इज इक्वल टू जूल पर कूलाम आर जूल पर कूलाम. इट इज ऑल्सो नोन एज ए वोल्ट. इसे वोल्ट के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वही हमें किसके रूप में प्राप्त होता है? वैद्युत विभव के रूप में प्राप्त होता है. अर्थात V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट. इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम और आर जूल पर कूलाम, या इसे वोल्ट के नाम से भी जानते हैं. अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, अर्थात वैद्युत विभवांतर के बारे में जानेंगे. The potential difference between two any points of a electric field is equal to the amount of work done in a moving a unit positive charge between 2 points. अर्थात दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को अति समीप लाने पर जो कार्य करना पड़ता है वह हमें विद्युत विभवांतर के रूप में प्राप्त होता है. चलिए हम दो बिंदु लेते हैं, बिंदु A और दूसरा बिंदु है B, जिन पर हम किसी परीक्षण आवेश Q नॉट को लाते हैं. Q नॉट को जब हम पॉइंट A की तरफ लाएंगे तब पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात विद्युत विभव V उत्पन्न होगा, जिन्हें हम VA के नाम से जानेंगे. इट इज रिप्रेजेंटेड बाई VA. और जब हम इन्हें B की तरफ लाएंगे तब भी एक विभव उत्पन्न होगा, जिसे BB के नाम से जानेंगे. इस प्रकार हमें दो बिंदुओं के बीच यानी बिंदु A व B के बीच एक विभवांतर प्राप्त होता है. अर्थात दो बिंदुओं के बीच पहले के सापेक्ष दूसरे बिंदु पर जो विभव का अंतर प्राप्त होता है उसे हम विभवांतर के रूप में जानते हैं. When a test charge bring to point A and also bring to point B, it produce the electric potential at A is BA and B is BB. Therefore, potential difference विभवांतर डेल्टा V is equal to BB माइनस BA, BB माइनस BA.
एक्चुअली यह दो बिंदुओं के बीच विभवों का अंतर होता है। यह बी ए माइनस बी बी भी हो सकता है और बी बी माइनस बी ए भी हो सकता है, जैसे कि हम दिशा के आधार पर बता सकते हैं। डेल्टा बी यानी विभवांतर delta B is equal to BB minus BA. BB is also write as delta V is equal to work done of B WB upon Q naught एंड माइनस BA को लिखा जा सकता है BA बटे Q नॉट। बी बिंदु पर किया गया कार्य WB और A बिंदु पर किया गया कार्य WA प्राप्त होता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू WB माइनस WA अपॉन Q नॉट, अर्थात दो बिंदुओं के बीच जो कार्यों का अंतर होगा वो एकांक आवेश के सापेक्ष वैद्युत विभव के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात डेल्टा V इज इक्वल टू डेल WB माइनस WA अपॉन Q नॉट। इट इज ऑल्सो राइट एज डेल V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नॉट। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर भी कार्य बटे आवेश लिया गया है, अर्थात विद्युत विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है यानी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके रूप में प्राप्त होती है। अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जैसा कि हम जानते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी द डूइंग वर्क बाय अ टेस्ट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो कार्य किया जाता है वही किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात किसी आवेशित चालक को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है या जितना भी कार्य किया जाता है वो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अर्थात U इज इक्वल टू माइनस डेल W U इज इक्वल टू माइनस डेल W। डेल W इज इक्वल टू F इंटू माइनस डेल R, F इंटू डेल R ही ले लीजिए। डेल W इज इक्वल टू F इंटू डेल R।
हम जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डेल आर। एफ इज इक्वल टू वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर, या F, एक मिनट रुकिए, therefore del W is equal to F इंटू डेल आर, बल गुणे विस्थापन। del W is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर। टेकिंग इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर इंटीग्रल डेल डब्लू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रल डेल आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल आर। टेकिंग इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रल डेल आर इन्फिनिटी टू आर, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है वह हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तब W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन इन ब्रैकेट, एक मिनट, अर्थात डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर डेल आर अपॉन आर स्क्वायर। W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू आर पावर -2 इंटू डेल आर। Therefore, W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught in bracket 1 R की पावर -1 upon 2 -2 और +1 इन्फिनिटी टू R। W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught
Q into Q naught in bracket minus 1 upon R infinite to R therefore W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught in bracket 1 upon R minus 1 upon infinite. W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R square, Q naught upon R. तब W is equal to लिखा जा सकता है W is equal to U, यानी किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अतः डेल W is equal to U is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R. इस प्रकार हमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बट अपॉन R प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, यानी वैद्युत विभव का व्यापक मान सीखते हैं। वैद्युत विभव का व्यापक मान अभी हमें पता चला कि W बराबर क्या होता है। W बराबर हमें प्राप्त हुआ है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R, यानी जो किया गया कार्य है अर्थात स्थिर वैद्युत ऊर्जा जो है वो हमें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं वी नो डेट विभव B इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। Therefore, electric potential V is equal to the value of W is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught upon R और whole upon Q naught। जैसा कि हम जानते हैं B बराबर होता है W बटे Q नॉट, तब B बराबर W का मान रख देंगे W बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट अपॉन R और बटे Q नॉट। इस तरह से Q नॉट और Q नॉट यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्राप्त होता है। Therefore, the extended form of electric potential V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R। आइए अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है एट अ एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन पे हम लोग वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए व बी, ए व बी, जिसकी अक्षीय स्थिति से मध्यबिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, तब डिस्टेंस बिटवीन A टू P, A व B के बीच की दूरी द्विध्रुव की दूरी 2L होने पर B से P की दूरी हो जाएगी R माइनस L, तथा A से P की दूरी हो जाएगी R प्लस L। Let us consider our electric dipole AB. The midpoint of the electric dipole is O and distance between A and B is 2L. Therefore, the distance between B to P is R minus L and A to P is R plus L. अक्षीय स्थिति में देखेंगे हम लोग। Let us consider an electric dipole AB uniformly charged by plus Q and minus Q respectively. Therefore, electric potential due to point B, B1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L. The direction of V is B1 and B2. Those points having plus Q and minus Q. Therefore, the potential at point A, V2 is equal to 1 upon 4 pi
एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। Therefore, resultant V is equal to V1 plus V2, V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R minus L and minus is formed with minus Q. Therefore, 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R plus L। यदि A और B बिंदुओं के आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू हों, तब B से P की दूरी R माइनस एल तथा A से P की दूरी R प्लस एल प्राप्त होती है। इस प्रकार द्विध्रुव के बिंदु B पर V1 विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस एल एंड B2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल। अतः परिणामी विभव B इज इक्वल टू V1 प्लस B2, B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस एल एंड माइनस 1/4 पाई Q बाई R प्लस एल। Therefore, V is equal to Q by 4 pi epsilon नॉट, कॉमन ले लेते हैं, इन ब्रैकेट्स 1 अपॉन R माइनस एल एंड माइनस 1 अपॉन R प्लस एल। V बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 अपॉन R माइनस एल एंड माइनस 1 अपॉन R प्लस एल। देयरफॉर V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट R प्लस एल माइनस R माइनस एल अपॉन एल R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज डिनोटेड एज R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ORR। V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught in bracket R plus L minus R plus L upon R square minus L square। V बराबर Q upon 4 pi epsilon naught in bracket R plus L minus R and plus L upon whole upon R square minus L square। V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L upon R square minus L square। हम जानते हैं Q into 2L मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बराबर होती है।
P is equal to 2QL. Therefore, V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square minus L square. इस प्रकार अक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग इनकी भिन्न भिन्न स्थितियों के बारे में जानते हैं। यदि if R is greater and greater than L, therefore L square tend to 0, then V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square. यदि R L की तुलना में बहुत छोटा हो, अर्थात R is greater and greater than L, therefore L square tend to 0, then V is equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square. अर्थात अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न विभव B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर प्राप्त होता है। अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, इट मीन्स एट द इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल AB ऑफ लेंथ L and L 2L at a point P lie the R distance from midpoint O of a electric dipole. The line joining A to P and B to P with angle theta and theta also, because AP is equal to BP. Therefore AP square is equal to BP square is equal to R square plus L square. Therefore AP is equal to BP is equal to R square plus L square whole power half. इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव बिंदु P से समान कोण थीटा बनाएगा, तब उन पर उत्पन्न विभव B1 और B2 के लिए परिणामी V1 is equal to
1/4πε0 माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP इंटू कॉस थीटा एंड B2 इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q अपॉन AP cos थीटा। Therefore, resultant V is equal to V1 plus V2। V is equal to 1/4πε0 Q अपॉन BP माइनस BP इंटू कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 Q अपॉन AP cos थीटा। B1 इज इक्वल टू B1 बराबर है 1/4πε0 Q अपॉन BP cos थीटा तथा B2 बराबर है 1/4πε0 Q बटे AP। अतः परिणामी B बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 या B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे BP इंटू कॉस थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Q अपॉन AP कॉस थीटा। हम जानते हैं AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। Therefore, V is equal to 1/4πε0 Q upon AP cos theta minus 1/4πε0 Q upon AP cos theta। Therefore, V is equal to 0। अर्थात निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य प्राप्त होता है। एट इक्वेटोरियल पोजीशन अर्थात निरक्षीय स्थिति में AP और BP आपस में बराबर होते हैं, तब AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP स्क्वायर बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस तरह से AP बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर हाफ। B1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन BP इंटू कॉस थीटा एंड B2 बराबर 1/4πε0 माइनस Q अपॉन AP कॉस थीटा। हम जानते हैं परिणामी V बराबर B1 प्लस B2, अतः V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन BP इंटू कॉस थीटा माइनस 1/4πε0 Q अपॉन AP कॉस थीटा। AP बराबर है BP के, अतः V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन AP कॉस थीटा, यानी BP की जगह पर हम AP रख सकते हैं और माइनस 1/Q कॉस थीटा अपॉन AP, और इस तरह से हमें परिणामी इसका शून्य प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति के कारण उत्पन्न विभवांतर के बारे में
जानते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की मध्य बिंदु O से किसी भी स्थिति में बिंदु P पर जो क्रमशः R दूरी पर है, हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A और बिंदु B एक पे प्लस चार्ज है और एक पर माइनस चार्ज है। इन P से बिंदु B को और P से बिंदु A को मिलाया गया तथा OP को परिवर्धित किया गया। इस तरह से इन बिंदुओं का नाम रखा M एंड N। जो क्रमशः थीटा कोण पर स्थित हैं। तब Mn MO बराबर ON त्रिभुज OMB में OM अपॉन OB इज इक्वल टू cos थीटा या OM बराबर OB cos थीटा। OA और OB इज इक्वल टू L एंड L, देयरफॉर OM इज इक्वल टू L cos थीटा। तब OP बराबर OM OM is equal to L cos theta. Therefore, MP is equal to OP minus OM. MP is equal to OP R minus O to P. The distance of O to P is small r. Therefore, MP is equal to OP minus OM is equal to L cos theta. And NP is equal to OP plus ON is equal to R plus L cos theta. R plus L cos theta. NP is equal to
PB and P is equal to AP, PA and MP is equal to PB. स्क्रीनशॉट ले लीजिए भी। Therefore, V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon BP and B2 is equal to minus 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon AP. Therefore, resultant potential परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। Therefore, V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught in bracket 1 upon R minus L cos theta minus 1 upon R plus L cos theta। ORR V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught in bracket R plus L cos theta माइनस R माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस L cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ORR V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 2L cos theta upon R square minus L square cos square theta। P is equal to 2QL। Therefore, V is equal to आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square minus L square cos square theta। R is greater and greater than L, therefore L square tend to 0, therefore V is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square। हम जानते हैं
विभव V1 अर्थात बिंदु B पर 1/4πε0 Q/Vp तथा बिंदु A के कारण V2 = -1/4πε0 Q/AP। तब परिणामी V बराबर V1 + V2, B बराबर V1 + V2, B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/Vp की Vp का जो मान था वो R - L cos थीटा प्राप्त हुआ था, -1/4πε0 Q/R + L cos थीटा प्राप्त होता है। इस तरह से Q/4πε0 कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचता है 1/R - L cos थीटा एंड -1/R + L cos थीटा। V बराबर हो जाएगा Q/4πε0 R + L cos थीटा माइनस R + L cos थीटा अपॉन R² - L² cos² थीटा। V = हो जाएगा 1/4πε0 Q × 2L cos थीटा अपॉन R² - L² cos² थीटा। P = 2QL, अतः B बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R² - L² cos² थीटा। यदि R L की तुलना में बहुत बड़ा हो तो उस स्थिति में L² टेंड टू 0, अतः V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हमें जो भी लाने में हमें जो भी कार्य करना पड़ता है वह हमेशा उल्टा कार्य होता है। तब अनंत से किसी पदार्थ को अनंत से किसी इलेक्ट्रॉन को वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लाने में जो कार्य किया जाता है वो हमें ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो del W = F × -del x, जहाँ पर x दूरी है जहाँ से हमें आवेशित कण को लाना है। Therefore del W = F का जो मान होता है आवेश के कारण एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो कार्य करना पड़ता है, जो बल लगता है वो होता है Q नॉट × E × -del x। We know that del W = del W upon Q naught is equal to -E × del R over R। E is equal to -del W upon del Q into 1/del R, del W upon Q naught is equal to del V। Therefore E is equal to minus del V upon del R। परिवर्तन कर लीजिए यहाँ पर, del R ले लीजिए। E इज इक्वल टू माइनस del V अपॉन del R, जिसे हम विभव परिवर्तन या पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। अर्थात एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तन की दर
विभव प्रवणता कहलाती हैं, जो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती हैं। The rate of change of electric potential at per unit length are called potential gradient. एकांक लंबाई पर विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। जो सदैव वैद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। आइए अब हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में जानते हैं। वे सरफेस यानी वे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर सदैव समान होता है, अर्थात वे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदुओं पर यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सदैव शून्य होता है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। समविभव पृष्ठ those surface at which the potential difference is 0. पॉइंट लेते हैं ए, जिस पर पोटेंशियल है V, एंड B पर भी पोटेंशियल कितना मिले V। Therefore VA बराबर V एंड BB is also V। Therefore del V is equal to BA minus BB, del V is equal to V minus V, del V is equal to 0. Those surface at which the potential difference is a 0. अर्थात वे पृष्ठ जिनके दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। आइए अब हम लोग किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जो कार्य होता है उसके बारे में हम आपको समझाते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। जब इस द्विध्रुव को अल्पांश कोण यानी बहुत छोटे से कोण पर घुमाते हैं, कार्य तो हमें करना ही पड़ता है। जो कार्य होता है वही हमें किसके रूप में मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में मिलता है। अर्थात हमें फाइंड करना है द वर्क डन इन अ रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को जिन पर आवेश प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है और इनके बीच का जो ए एंड बी, इनके बीच की जो दूरी है वो है एल एंड एल, एल एंड एल यानी 2L है और थीटा कोण पर रखे गए हैं, थीटा कोण पर रखे गए हैं।
अब अगर इनको घुमाएंगे, अगर हम इनको घुमाने का प्रयास करेंगे तो इन पर टार्क लगेगा, अर्थात बल आघूर्ण कार्य करेगा। Therefore, the work done in rotating electric dipole in a electric field, del W is equal to tau into del थीटा, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्मॉलेस्ट एंगल डेल थीटा तक घुमाते हैं तो जो वर्क डन होता है वो द्विध्रुव का बलयुग्म आघूर्ण तथा उनके बीच अल्पांश कोण जिस पर हमें घुमाना है उनका गुणनफल होता है। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डेल थीटा। डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू, हम जानते हैं टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डेल थीटा, साइन थीटा इंटू डेल थीटा। अब अगर अपने कोण को धीरे धीरे घटाना है या धीरे धीरे बढ़ाना है तो हम जानते हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हमें कार्य प्राप्त करना पड़ता है। अतः डेल डब्ल्यू बराबर पी साइन डेल थीटा का समाकलन करना पड़ता है। टेकिंग इंटीग्रल डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रल साइन थीटा इंटू डेल थीटा, और इसको घुमाते हैं थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2। देयरफॉर डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा, del W is defined as by integration, it is denoted as W is equal to PE in bracket minus cos theta theta 1 to theta 2, W is equal to PE minus PE in bracket cos theta 2 minus cos theta 1, W इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले लेते हैं, जैसे ही माइनस को अंदर ले लेंगे W इज इक्वल टू पी ई इन ब्रैकेट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 प्राप्त होता है। तो W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो W बराबर पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 फाइंड होता है। W इज इक्वल टू पी ई in bracket cos theta 1 minus cos theta 2, if theta 1 is equal to 0 degree and theta 2 is equal to theta, therefore W is equal to PE in bracket cos 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, W इज इक्वल टू पी 1 माइनस कॉस थीटा। इफ theta is equal to 90 degree, therefore W is equal to PE 1 minus cos 90 degree,
W इज इक्वल टू PE। W इज इक्वल टू PE। जब कोण कितना होता है 90 अंश, यानी 90 अंश के कोण पर घुमाया जाता है 0 से 90 अंश तक, 0 से 90 अंश तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री से 90 अंश तक घुमाया जाता है तो कितना कार्य मिलता है? W इज इक्वल टू PE मिलता है। व्हेन θ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात हमें द्विध्रुव को 0 से 180 अंश घुमाना पड़े तब हमें कितना कार्य करना पड़ता है? W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट cos 0 डिग्री माइनस cos 180। W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस cos 180। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 180 की वैल्यू होती है -1। देयरफॉर W इज इक्वल टू PE इन ब्रैकेट 1 माइनस -1। W इज इक्वल टू 2PE। यदि द्विध्रुव को 180 अंश घुमाया जाए तब द्विध्रुव द्वारा जो किया गया कार्य है वो हमें 2PE के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमने देखा कि जब हम द्विध्रुव को घुमाते हैं, द्विध्रुव की विभिन्न विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य प्राप्त होते हैं, यानी भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें जब 0 से 90 अंश घुमाते हैं तब जो कार्य प्राप्त होता है वो W इज इक्वल टू PE के बराबर, और जब 0 से 180 अंश घुमाते हैं तब उनके बीच जो कार्य प्राप्त होता है वो 2PE के बराबर प्राप्त होता है।